इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे बात करेंगे और इसको हम वेजिटेबल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ और डॉग्स की जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनकी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है क्या और इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों कहते हैं? इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट का। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, एक पॉपुलेशन जिस इन्वायरमेंट में है, नेचर में नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो उस पॉपुलेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेस क्या है? द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट द ऑर्गेनिज्म लीव्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बेसिकली क्या है? द नंबर ऑफ जीन्स जो कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे उतना ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअल सेलेक्ट जो है वो सूटेबल है और सक्सेसफुल है। तो इस केस में क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो सेलेक्ट कर रहा है कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को। ठीक है, कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हों एट ब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि इसमें ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक पॉपुलेशन में से अपने जो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनकी जो है वो इन ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, उनकी इंटर ब्रीडिंग की वजह से जो है न्यू वेराइटीज़ बन जाती हैं, उस एक वाइल्ड जो पॉपुलेशन है उसमें से डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमन बींग्स सेलेक्ट कर रहे हैं अपने जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। इसमें क्या है कि पीपल इंस्टेड ऑफ नेचर सेलेक्ट विच ऑर्गेनिजम्स गेट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको थ्रू द एग्जांपल ऑफ फ्यू वेजिटेबल्स। तो इसमें इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे एक मस्टर्ड प्लांट है। ठीक है, ये वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट है। और नेक्स्ट जो है इससे कितनी वैरायटीज़ बनी है? कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, कैबेज है, कोलरबी है और केल है। ठीक है, अब ये एक वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से हमने ये वैरायटीज़ जो हैं ये बनाई हैं खुद थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। वो किस तरीके से कि जो कॉलीफ्लावर है ये, इसमें क्या होता है कि ये फ्लावर्स जो हैं इनके स्टीराइल होते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर बेसिकली क्या है? स्टीराइल फ्लावर है जिसमें कोई ओवरी वगैरह नहीं है, प्रॉपर सेपल्स पेटल्स नहीं होते। ठीक है, तो उस वाइल्ड पॉपुलेशन में से ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स जो हैं वो स्टीराइल थे। ठीक है, तो उनकी सक्सेसिव इन ब्रीडिंग की वजह से हमने एक नई वैरायटी बना ली है जिसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर। ठीक है, और इसको हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकोली। ब्रोकोली जो है ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें फ्लावर जो हैं वो डेवलप नहीं करते। ठीक है, इनमें फ्लावर्स की डेवलपमेंट जो है ये सुप्रेस्ड होती है। तो उसी वाइल्ड पॉपुलेशन में कुछ ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या है फ्लावर डेवलपमेंट सुप्रेस्ड होती है, टाइम पे नहीं होती। ठीक है, तो उनको सेलेक्ट करके उनकी सक्सेसिव इन ब्रीडिंग की वजह से हमने एक नई वैरायटी बना ली है जिसको हम कहते हैं ब्रोकोली। ठीक है, नेक्स्ट अगर कैबेज की बात करें तो कैबेज बेसिकली ये लीव्स ही होते हैं। ठीक है, ये लीव्स होते हैं जिनके दरमियान जो इंटरनोड लेंथ है ये कम होती है। इंटरनोड क्या है? एक लीव से दूसरे लीव के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरनोड कहते हैं, और ये डिस्टेंस जो है जितना ज़्यादा है इसको हम कहते हैं इंटरनोड लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इंटरनोड्स हैं इनकी लेंथ कम है, मींस कि इंटरनोड्स की लेंथ दरमियान में डिस्टेंस है ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसी प्लांट्स जिनमें इंटरनोड लेंथ कम है उनको हमने सेलेक्ट किया है और उनकी सक्सेसिव इन ब्रीडिंग की वजह से हमारे पास एक नई वैरायटी आ गई है जिसको हम कहते हैं कैबेज। नेक्स्ट है कोलरबी। कोलरबी जो है ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम जो है इसकी ग्रोथ होती है। लेटरल मेरिस्टेम क्या है कि स्टेम्स और रूट्स जो हैं इनकी जो लेटरल साइड है इसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, और ये जिन प्लांट्स में इसकी ग्रोथ होती है वो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, और वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम जो है ये दो लेटरल मेरिस्टेम्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कोलरबी है
ये एक ऐसी वैरायटी है मस्टर्ड प्लांट की जिसके अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम है ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है केल। केल एक ऐसी वैरायटी है जिसमें क्या होता है कि लीव्स जो हैं ये एनलार्ज्ड होते हैं। ठीक है, तो इन लीव्स को फिर कंज्यूम किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट की पॉपुलेशन में से हमने देखा कि हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स या करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। फिर हमने उन डिज़ायरेबल ट्रेट्स को पोजेस करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उस पॉपुलेशन के अंदर उनको हमने सेलेक्ट किया। उनकी सक्सेसिव इन ब्रीडिंग की वजह से हमारे पास अब ये इतनी वेराइटीज़ आ चुकी हैं एक वाइल्ड पॉपुलेशन से। अब अगर डॉग्स की बात की जाए तो डॉग्स आर बेसिकली डोमेस्टिकेटेड वुल्व्स। कि डॉग्स जो हैं मिसाल के तौर पे जो स्पीशीज़ है कैनस फेमिलियरिस, ये डायरेक्टली जो है ये इवॉल्व हुई फ्रॉम ग्रे वुल्फ जिसके साइंटिफिक नेम है कैनस ल्यूपस। ठीक है, तो जेनेटिक एविडेंस भी ये इंडिकेट करता है कि डॉग्स जो हैं ये डायरेक्टली वुल्व्स से इवॉल्व हुए। ठीक है, और जिन वुल्व्स से डॉग्स इवॉल्व हुए दीज आर नाउ एक्सटिंक्ट, और ये वुल्व्स जो हैं दीज शेयर लीनिएज विद द मॉडर्न लिविंग वुल्व्स। ठीक है, और ये मॉडर्न लिविंग वुल्व्स से तकरीबन 27,000 से 47,000 ईयर्स अगो इवॉल्व हुए। ठीक है, अब ये जो डोमेस्टिकेटेड वुल्व्स हैं मींस डॉग्स हैं, इनकी भी डिफरेंट ब्रीड्स हैं। वो डिपेंड कर रहा है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग इनकी इन ब्रीडिंग की वजह से जो है वो डिफरेंट इनकी ब्रीड्स बन गई। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर इनके स्विमिंग स्किल्स की बात की जाए, रैट कैचिंग एबिलिटी की बात की जाए, ठीक है, तो स्विमिंग स्किल्स जिनके अच्छे हैं उनकी जो इन ब्रीडिंग की वजह से नई वैरायटीज़ जो ब्रीड्स हैं वो बन गई हैं। मिसाल के तौर पे बे रिट्रीवर्स हैं, कुछ कुछ पोर्टुगीज़ वाटर डॉग्स हैं। ठीक है, और पेस्ट्स को क्लियर करने के लिए रैट टेरियर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डॉग्स की जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमंस जो हैं अपने डिज़ायरेबल ट्रेट्स वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वाइल्ड पॉपुलेशन, और जो डिफरेंट वैराइटीज़ और ब्रीड्स जो हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की वो बन जाती हैं थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन।